तो साथ में रश्क गौरी। खबरों को चलिए विस्तार से जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राज्य से एकमात्र केंद्रीय राज्य मंत्री समेत सभी 5 सांसदों की टिकट काट दी है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, कांकेर तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जांजगीर चांपा लोकसभा सीट भी शामिल है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की पहली सूची में 2 महिलाओं को मौका दिया है। सरगुजा लोकसभा सीट से कमलभान सिंह मरावी की टिकट काटते हुए रेणुका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। रायगढ़ लोकसभा सीट से केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री और 4 बार के सांसद विष्णुदेव साय की टिकट काटते हुए गोमती साय को अपना प्रत्याशी बनाया है। बस्तर लोकसभा सीट से सांसद दिनेश कश्यप की टिकट काट दी गई है। उनके स्थान पर पार्टी ने बेदूराम कश्यप पर भरोसा जताया है। भाजपा ने कांकेर लोकसभा सीट से विक्रम उसेंडी की टिकट काटते हुए मोहन मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है। मंडावी कांकेर क्षेत्र में भाजपा के सक्रिय नेता हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से कमला देवी पाटले की टिकट काटते हुए गुहाराम अजगले पर भरोसा जताया है। अजगले सारंगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होते ही भाजपा में बगावत की आग सुलग उठी है। क्षेत्र के सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं ने कांकेर लोकसभा सीट और बीजेपी उम्मीदवार मोहन मंडावी का विरोध करना शुरू कर दिया है। खबर है कि भाजपा की पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले ने आज नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। सालों पार्टी और क्षेत्र के लिए अपना खून पसीना बहाने वाली सांसद, विधायक और कार्यकर्ता केंद्रीय चयन समिति द्वारा अपनी अनदेखी और पैराशूट उम्मीदवार घोषित करने से नाराज है। बाकी सदस्यों का कहना है कि केंद्रीय चयन समिति ने उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसने कभी पार्टी का झंडा तक नहीं थामा। पार्टी के भीतर उठ रहे बगावती सुर और तेवरों के बीच भाजपा किस तरह सामंजस्य बिछा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ किसी पार्टी नेताओं की चर्चा नहीं हुई है। मैं मन बना ली हूँ। कार्यकर्ताओं का फोन आया था, उससे मैं फार्म भरने का निर्णय ली हूँ। कार्यकर्ता कोई उत्साहित नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता लोगों का जनभावना को देख के मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पार्टी में काम करते हैं, उनका कोई इज्जत नहीं हो रही है, न कुछ जनभावनाओं का कदर हो रही है। आज ऊपर से ऐसी बाहर से लाके चुनाव लड़वाएं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपने सांसदों के टिकट काटकर कांग्रेस को तंज कसने का मौका दे दिया है। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी द्वारा सिटिंग सांसदों की टिकट काटे जाने पर कहा है कि बीजेपी के 15 साल के कुशासन के वजह से ये स्थिति बनी है। पार्टी के नेता अपने नाम के आगे चौकीदार लिखने से घबरा रहे हैं और टिकट को लेकर विवाद की स्थिति है। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर अटल श्रीवास्तव ने कहा कि सीआईसी की बैठक में बाकी टिकटों का भी फैसला हो जाएगा। बिलासपुर में खुद के टिकट की दावेदारी को लेकर महामंत्री ने कहा कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। देखिए, है जिस तरीके से 15 साल की कुशासन के खिलाफ जनता ने कांग्रेस को जिताया है, तो यही स्थिति लोकसभा के चुनाव में भी रहेगी। और अब तो लोकसभा अपने नामों के सामने चौकीदार लिखने लगे हैं, तो जनता समझ गई है कि चौकीदार क्या है, और इससे भारतीय जनता पार्टी में बहुत घमासान मचा हुआ है। कांकेर लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार मोहन मंडावी का कहना है कि संघ से जुड़े होने के चलते ही उन्हें टिकट दिया गया है। मंडावी ने दावा किया है कि केंद्र की योजनाओं के बूते जनता बीजेपी को वोट देगी। कांग्रेस किसी तरह से उनके सामने चुनौती नहीं है। बीजेपी ने कांकेर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बदल दिया है। अब विक्रम उसेंडी की जगह मोहन मंडावी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के चेहरे होंगे। मोहन जी, बहुत बहुत बधाई। और क्या लगता है, बड़ी जिम्मेदारी? बहुत हमको जो जिम्मेदारी दिए हैं, निश्चित रूप से हम उसको निभाएंगे और एक तरफा जीतेंगे हम चुनाव। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है यहाँ पर कि बस्तर विधानसभा के नतीजों पर यदि जाए, बस्तर की 12 सीटों पर मात्र 1 सीट बीजेपी के हिस्से आई है। लगता है कि चुनौती बहुत बड़ी आपके लिए मुंह बाय खड़ी है। प्रदेश के काम और सेंट्रल के काम में बहुत अंतर है। हम एक तरफा जीतेंगे, मैं बताया ना। मोदी जी को आज पूरा राष्ट्र मानती है और उनके नामों से जीतेंगे हम। उनके जो विकास हुआ है वो जन जन तक के पहुंची है कि क्या कर रहे हैं मोदी जी।
विक्रम उसेंडी अब तक सांसद थे, लगातार जीतते रहे हैं 2 बार से, लेकिन अब पैनल में उनका नाम था, उन्हें टिकट नहीं दी गई। टिकट कटने का आधार क्या आपको लगता है, और आपका नाम अप्रत्याशित तरीके से यहाँ पर जुड़ा है, संघ बैकग्राउंड होने का भी फायदा मिला है आपको? बिल्कुल मिला है, और ये तो भाग्य किस्मत की बात है, सबको नहीं मिलता है, हजारों टिकट मांगते हैं। मैं कहा ना, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा था सोई, जैसा जो करेगा उसको वैसा फल मिलता है। बहुत अच्छा काम किए, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, आपको तो टिकट में दे दी है पार्टी ने, बीजेपी ने, सुमित्रा मारकोले पूर्व विधायक हैं, पूर्व विधायक ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, क्या पार्टी के भीतर ही बगावत के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए? नहीं, अब तक के सुमित्रा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैंने अभी सुना भी नहीं है, मैं तो रायपुर में हूँ। आपने इस्तीफा दे दिया है लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद से, अब आप चुनावी मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे, आपके अपने क्या मुद्दे होंगे जिनके बूते आप वोट जनता से मांगेंगे? हमारे सामाजिक समरसता के साथ गांव-गांव में भाईचारा, और बस्तर को रेलवे कनेक्टर से जोड़ना, और जो दुधावा बांध है वहां से हम हमारे किसान भाइयों के लिए पानी की व्यवस्था हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में लगता नहीं कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है? बीरेन ठाकुर एक चेहरे बनाए गए हैं कांकेर लोकसभा सीट से, कांग्रेस को चुनौती मानते हैं क्या आप? नहीं, हम कोई चुनौती नहीं मानते हैं, उससे ज्यादा ताकत हमारी बीजेपी में है। यानी सीटें जीतकर पार्टी की झोली में जाएगी? निश्चित रूप से हम जीतेंगे ये सीट। ये थे मोहन मंडावी, बीजेपी के कांकेर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनाए गए हैं, और दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से नतीजे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मिले थे, वो अलग पहलू थे। विधानसभा अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लोकसभा अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बस्तर लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। वर्तमान सांसद दिनेश कश्यप की जगह बेदूराम कश्यप के नाम पर भाजपा आला कमान ने मुहर लगा दी है, जिसके बाद आज शुक्रवार दोपहर बेदूराम कश्यप फॉर्म लेने आए थे। कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा पदाधिकारी भी नजर आए। वहीं बस्तर की राजनीति में भाजपा के बड़े नाम कहे जाने वाले पूर्व मंत्री केदार कश्यप, सांसद दिनेश कश्यप नामांकन खरीदने की सारी प्रक्रिया से नदारद रहे। जिस तरह से मौजूदा सांसद दिनेश कश्यप को टिकट न देते हुए बेदूराम कश्यप को टिकट दिया गया, उसके बाद यहां बगावत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं। एक कार्यकर्ता को बस्तर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाया है, और हम सभी बस्तर जिले के सभी कार्यकर्ता, यहाँ की जनता ने आने वाले समय में हमको सबको जीत दिलाएगी। और मैं चाहता हूं कि हम जो प्रधानमंत्री की जो योजना जो चल रहा है, उस योजना को लेकर हम नीचे स्तर पर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, वो किसी नाम विशेष पे उनका रुझान नहीं होता, पार्टी के प्रति कमल के निशान पर रुझान होता है। इसलिए ये कहना गलत है कि उनके कार्यकर्ता जो नाराज है, कुछ व्यक्तिगत कार्यकर्ता होते हैं, उनको भी मना लिया जाएगा। और खुद जब दिनेश भैया और केदार भैया खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं, तो ऐसी बातों का कोई असर होगा नहीं। कहते हैं सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वरना मात खाने में देर नहीं लगती। ये कहना है छोचोंका पाची लोरबी विधायक धर्मजीत सिंह का। दरअसल में धर्मजीत को बिलासपुर से चुनावी मैदान में उतारने की बात चल रही है, और शनिवार को रायपुर में बैठक होनी है, और इसको लेकर जोगी साफ कर देंगे कि बिलासपुर से कौन चुनावी मैदान में होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि छोचोंका के लोरबी विधायक धर्मजीत सिंह बिलासपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, उन्हें आसान उनके लिए होगा। पर धर्मजीत ने साफ कह दिया है कि जगह कोई भी हो, आसान नहीं होती। अपने सामने वाले को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वरना मात खाने में देर नहीं लगती। नहीं, बसपा से हमारा गठबंधन था, है और आगे भी रहेगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ अफवाह कुछ दिनों से फैली हुई थी, उसका मैं खंडन कर रहा हूं। बसपा और हमारे बीच में पूरा तालमेल है, और हमारा गठबंधन इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने वाला है। कांकेर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी बीरेश ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।
आपको बता दें कि इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बीरेश ने कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए टिकट हासिल की है। बीरेश को राजनीति विरासत में मिली है। उनके दादा रतन सिंह ठाकुर ने पिता सत्यनारायण सिंह ठाकुर भी कांग्रेस से ही विधायक रह चुके हैं। बीरेश ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। हाँ, मैंने आज नामांकन दाखिल किया। मुझे खुशी है कि आज मैंने कांकेर लोकसभा का नामांकन दाखिल किया है। सीएम साहब यहाँ शामिल होने वाले थे? सीएम साहब आज शामिल होने वाले थे, लेकिन दिल्ली में रहने के कारण आज सीएम साहब उपस्थित नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको जानकारी बताना चाहूँ, कल हमारे बीच 23 तारीख को सीएम साहब। बीजेपी ने जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से गुहाराम अजगले को टिकट दिया है। भाजपा के इस फैसले का मौजूदा सांसद कमला देवी पाटले के बेटे ने फेसबुक पर विरोध दर्ज कराते हुए स्थानीय और बाहरवाद का मुद्दा उठाया है। इस पूरे मामले में गुहाराम अजगले का कहना है कि ये क्षणिक आवेश है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। अजगले मानते हैं कि बीजेपी के लिए कांग्रेस चुनौती नहीं है। गुहाराम अजगले से खास बातचीत की संवाददाता आशीष तिवारी ने। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी ने गुहाराम अजगले को अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे गुहाराम अजगले जी हमारे साथ मौजूद हैं। टिकट मिलने की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लगता है कि चुनौती नहीं है। चुनौती तो ढेर सारी खड़ी है आप लोग के सामने इस बार। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र मेरा पुराना क्षेत्र है। मेरा 6 विधानसभा क्षेत्र जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और वहाँ जो कार्यकर्ताओं का विश्वास जो मेरे प्रति अभी सिद्ध हुआ है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जांजगीर चांपा क्षेत्र। इसमें भाजपा को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के भीतर ही आपको उठानी पड़ रही है। कमला पाटले जो सांसद हैं, उनके बेटे ने फेसबुक पर नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की है। जो क्या कहना चाहिए, नेता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, वो सब पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को जानते हैं, समझते हैं। ये क्षणिक उसकी व्यथा हो सकती है, दुख हो सकती है, लेकिन पार्टी के प्रति अपने कर्तव्य को जानते हैं। तो बड़ी मेजॉरिटी मिली है विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस का वर्चस्व देखने को मिला विधानसभा चुनाव में। नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए। लगता है कि कांग्रेस चुनौती नहीं होगी आपके सामने? देखिए, विधानसभा जो चुनाव का परिणाम आया और लोकसभा की जो चुनाव है, ये दोनों अलग अलग मैटर हैं। और आज राष्ट्रीय परिवेश पे भाजपा की कितनी आवश्यकता है, इसको देश के जनता महसूस कर रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद आपको टिकट मिली। पहले पैनल को रखा गया, दोबारा फिर पैनल बनाया कि निर्देश आलाकमान ने दिए, फिर आपको टिकट मुनासिब हो सकी। कितने खरे उतरेंगे आप बीजेपी ने जो भरोसा जताया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी टिकट का दावेदारी करता है, वो जद्दोजहद करते हैं, इससे मैं सहमत नहीं। तो ये थे बीजेपी के जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार गुहाराम अजगले। पार्टी ने टिकट दी है। जरूर मौजूदा जो सांसद है कमला देवी पाटले, उनके बेटे ने फेसबुक पर इस टिकट दिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। लेकिन बावजूद उसके गुहाराम अजगले कहते हैं ये क्षणिक नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मिलजुट कर काम करेंगे और नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अपने 5 प्रत्याशियों के नाम जारी होने पर छत्तीसगढ़ आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 5 प्रत्याशियों को देखकर लगता है कि भाजपा ने कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया है। वे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इतने सालों से भाजपा का परचम बस्तर में लहराने वाले कश्यप परिवार को ना चुनना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हिटलर शाही को दर्शाता है। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पूरी 11 सीटें जीतेगी, ये दावा भी कवासी लखमा ने किया है। अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। हमारा मुख्यमंत्री के सामने सब बातें कर दिया है। खासकर बस्तर में मैं बलिराम कश्यप को विधानसभा में बधाई देता हूं। आज भी बलिराम कश्यप को हमेशा सम्मान करता हूं।
केंद्रीय चुनाव समिति में बैठक लेने जा रहे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि 5 सीटों की घोषणा हो गई है, बाकी की घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा जल्द की जाएगी। वर्तमान सांसदों की टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा है कि इनका उपयोग पार्टी समय आने पर करेगी और जिम्मेदारी देगी। जैसे कि सिटिंग विधायकों की टिकट काटी गई थी, लेकिन उनको सांसद का टिकट दिया गया। बिलासपुर से हारे हुए प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने एक बार गाइडलाइन बना दी है, उस पर चर्चा नहीं होगी। जनप्रतिनिधि जो सांसद के रूप में आज वर्तमान में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में पार्टी के द्वारा जवाबदारी और उसके साथ में उन पार्टी का द्वार हमेशा उनके लिए खुला हुआ है। कल फिर सम्मान करने की बारी आएगी, फिर सम्मान करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा में जिनकी टिकट कटी थे, सांसद के रूप में चुनाव लड़ने का प्रत्याशी के घोषित किए गए हैं, उनको अवसर दिया गया है। रायगढ़ के बरम के इलाके में 9 और 10 नंबर के वार्ड में पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से जनता में खासा आक्रोश है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष और 4 पार्षदों को बंधक बना लिया गया। आक्रोशित जनता का कहना था कि वार्ड में पानी नहीं आने से सभी लोग खासे परेशान हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पानी की समस्या के लिए चक्का जाम किया है। 3 घंटे से हम यहाँ चक्का जाम पे हैं। हम 11 बजे यहाँ पे आए हैं, ना ही यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, ना ही सीएमओ का पता है। सीएमओ भी बिना आवेदन के छुट्टी पे है। हम यहाँ 3 घंटे से धरना दे, लेकिन किसी का तो पता नहीं है यहाँ पे। वार्ड क्रमांक 9 और 10 में पानी की विकराल समस्या है, जिसके कारण आक्रोशित जनता के द्वारा नगर पंचायत में हमको बंदी बना दिया गया। कौन कौन से आप लोग? मैं और 4-5 पार्षदगण। वार्ड नंबर 10 में पानी की समस्या को लेकर कुछ लोग यहाँ एकत्र हुए थे। उनकी मेन मांग थी कि पानी की कैसे जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। तो उस पर विचार करते हुए अभी तो जैसे जल स्तर पे डाउन हो चुका है, तो हम कहते कोशिश करेंगे कि टैंकर के माध्यम से दिया जाए, और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं हम, जो जिनसे इनको प्रतिदिन का पानी सप्लाई हो, तो हम अभी चर्चा करके देखते हैं। कोरबा कलेक्ट्रेट चुनाव ड्यूटी पर लगे एक कर्मचारी की यहां पर मौत हो गई। मृतक रामकुमार सोनकर गर्ल्स कॉलेज में भृत्य था। वो रात के वक्त अकेले ड्यूटी पर तैनात था। तो वहीं 2 अन्य कर्मचारी नदारद बताए जाते हैं। अचानक परिजनों को फोन पर उसकी हालत खराब होने की जानकारी दी गई। उसे सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर वो मृत पाया गया। मृतक के परिजनों और कर्मचारियों ने मृतक के परिवार को सहायता राशि दिलाने के लिए कलेक्टर से मांग की है। तो रात में उनकी डेथ हो गई है और साथ में 2 लोगों की और ड्यूटी लगी थी। तो उसके लिए फिर रात में ही एम्बुलेंस बुलाया गया था उनको और 100 बेड को शिफ्ट किया गया था, पर फिर वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। अब उसके जो रीजन है वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। टके में नक्सलियों ने पर्चे फेंके और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। इससे पहले नक्सली लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपना जहर उगल चुके हैं, जहां परतापुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सरकार के खिलाफ पर्चे फेंककर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। सुकमा में जोगागुंजा राहत शिविर के पास मिलमपल्ली उप सरपंच का शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद नक्सलियों द्वारा उप सरपंच की हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं मृतक उप सरपंच के शरीर पर कई जगह निशान भी पाए गए हैं, जिसके चलते शव को पोस्टमार्टम के लिए दोरनापाल भेज दिया गया। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के गांव तानाखार में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। जेसीबी चालक का काम करने वाले एक युवक पर रात के अंधेरे में उसके ही घर के पीछे किसी अज्ञात शख्स ने उसको धारदार हथियार से हमला कर दिया। लहूलुहान स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया। हमलावर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और हमला करने का मकसद अभी भी अज्ञात है।
बीजापुर के जनपद पंचायत तो उसूर के मजदूर इन दिनों खासे परेशान हैं। मजदूरों से मनरेगा के तहत काम कराया गया, लेकिन 2 साल होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। मजदूरों का कहना है कि पंचायत सचिव खाते में भुगतान राशि डालने की बात करते हैं, लेकिन उनके खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची। तो वहीं पंचायत सचिव और अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वाला क्या नाली का है? हाँ। पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को 32 मीटर का। अच्छा, कब हुआ था काम? काम तो अभी 2 साल हो। नाली का पैसा काट के दिए बोलते सर, आधा पैसा भी नहीं दिए। इस साल तो काम किया वाला बिल्कुल पैसा ही नहीं मिला सर। होलिका दहन के दौरान एक बैगा आग की चपेट में आ जाने से गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई। 108 की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ गांव में आज भी देवी देवताओं को मनाने का विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। करतला थाना अंतर्गत फतेहगंज में अभी होली की रात होलिका दहन करने बैगा की एक टोली सुबह 4 बजे निकली और गांव में देवी देवताओं की सुमरन कर होली दहन किया जा रहा था। इस दौरान 35 वर्षीय टीकाराम राठिया जलते हुए होली में ही गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आनंद फानन में उसकी जान बचाई। 108 की मदद से अस्पताल रवाना किया गया। ये दुर्घटना पूजा करते वक्त गड्ढे में पैर फिसलने के चलते हुई। बिलासपुर पुलिस होली के दिन लोगों को होली खेलने के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही थी, लेकिन दूसरे दिन खुद पुलिस वाले रंग बिरंगे नजर आए। होली के दूसरे दिन एसपी को छोड़कर बाकी सभी पुलिस अधिकारी आईजी बंगले में होली मनाने पहुंचे। आईजी प्रदीप गुप्ता ने सिपाही से लेकर अधिकारियों तक को गुलाल लगाया और गुजिया और खुरमे खिलाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूर्व वर्षों में जो भी कुछ छिटपुट घटनाएं हो जाती थी, उसको प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी विस्तृत व्यवस्था जिला पुलिस ने लगाई थी और उसके चलते हम कई जगह से फीडबैक ये भी आया कि काफ़ी सुरक्षित माहौल में सभी लोग होली मना पाए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांकेर सीट से भाजपा ने भी अब अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्य मोहन मंडावी को कांकेर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। मोहन मंडावी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। मोहन मंडावी ने मीडिया से कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर विकास के मुद्दों पर चुनाव जीतेगी। हम विकास के मुद्दों पे लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है। इनके माध्यम से हम चुनाव जीतेंगे। क्या प्रमुख मुद्दे होंगे भैया इसमें? हमारे प्रमुख मुद्दा तो बस्तर का विकास होगा। रायपुर के तिल्दा नेवरा शहर में खूब होली का हुड़दंग देखने को मिला। देर शाम तक लोगों ने होली खेली। कहीं युवा टोलियों में डीजे व नगाड़े की धुन पर पाक की मस्ती में नजर आए, तो कहीं फिल्मी गानों में थिरकते दिखे। बच्चे बूढ़े भी रंगों की मस्ती में डूबे दिखाई दिए। होली के दिन ड्यूटी में मशगूल रहे गरियाबंद के पुलिस जवानों ने शुक्रवार को होली मनाई। सभी जवान पुराने एसपी कार्यालय में एकत्रित हुए, फिर नगाड़े की थाप पर जमकर होली खेली। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। एडिशनल एसपी रघुनंदन राठौर, एसडीओपी संजय ध्रुव भी इस दौरान मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए एडिशनल एसपी ने कहा कि पुलिस जवान अपने परिवारों से दूर रहते हैं और होली के दिन विशेष ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जिसके चलते अपने परिवार के साथ वो होली का त्योहार नहीं मना सकते। इसलिए होली के एक दिन बाद जिला मुख्यालय में होली के त्योहार का आयोजन रखा जाता है। परंपरागत रूप से होली के दूसरे दिन पुलिस सकुशलतापूर्वक होली मनाने के पश्चात अपने होली खेलती है। इसी कड़ी में आज हमारे जो जवान अपने घर से दूर हैं, त्यौहार नहीं मना पाए थे। हम लोग आपस में एक परिवार के रूप में रह करके आज होली मना रहे हैं। होली के त्योहार पर शहर की कानून व्यवस्था बनाने में व्यस्त रहने वाले पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में होली मनाई। पुलिस लाइन से होली की शुरुआत हुई, जो बाद में सभी पुलिसकर्मी नाचते गाते अपने आला अधिकारियों के घर पहुंचे। इस दौरान पुलिस विभाग के आला अफसर समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान शामिल रहे।
पिथौरा के आसपास के क्षेत्रों में पानी बचाने के उद्देश्य से होली में पानी का उपयोग सीमित मात्रा में किए जाने की खबर है। पानी और केमिकल युक्त रंगों के बजाय अबीर गुलाल का उपयोग किया गया। पिथौरा थाना चौक स्थित थानेश्वर मंदिर में रंगों की जगह पिसी हुई हल्दी के साथ होली मनाई गई। मंदिर परिसर में मौजूद जन समुदाय के लिए ठंडाई और स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। मौसम खराब होने एवं बूंदाबांदी होने के बावजूद युवाओं और महिलाओं ने परंपरागत तरीके से होली का दहन किया। राजनांदगांव जिले में होली का पर्व पूरे उत्सव और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, पर्व का आनंद लिया। 29 साल पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए सत्यनारायण मंदिर समिति द्वारा राधा कृष्ण संग होली का आयोजन हुआ और शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु झूमते गाते रंग खेलते हुए नजर आए। आदिवासी बहुल्य जनपद तमनार लैलूंगा में होली उत्सव हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। त्योहार के साथ मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। वहीं महिला बाल विकास विभाग ने सैकड़ों महिलाओं के साथ पोषण आहार मेला और होली मिलन समारोह का आयोजन यहां पर इस दौरान किया गया। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस।